अगला जो हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान भरिए। शीतला सप्तमी पर भोजन खाया जाता है। हाँ, भोजन खाया जाता है। कौन सा खाया जाता है? बासोड़ा। बासोड़ा भोजन खाया जाता है या ठंडा भोजन खाया जाता है, ये भी भर सकते हैं। तो ठंडा भोजन की जगह अगर अपन बासोड़ा भरेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। बासोड़ा भोजन खाया जाता है। उसी ठंडे भोजन को अपन बासोड़ा कहते हैं। अगला, राजस्थान की प्रमुख जायद की फसल। कौन सी फसल राजस्थान की प्रमुख जायद की फसल है? राजस्थान में कौन सी फसल जो हम मार्च और अप्रैल में बोते हैं? बताइए। ककड़ी हो गई, तरबूज हो गया। हाँ, तरबूज कह सकते हैं। तरबूज। तरबूज। अगला जो हमारा प्रश्न है, दही और छाछ के लिए अच्छे होते हैं। किसके लिए अच्छे होते हैं? स्वास्थ्य। आधा स वा आधा स आधा थ यो य, स्वास्थ्य। अगला जो हमारा प्रश्न है, त्योहार पर राजस्थान में गैर नृत्य किया जाता है। कौन से त्योहार पर किया जाता है? शीतला सप्तमी या होली के त्योहार पे भी कह सकते हैं, शीतला सप्तमी। लेकिन हम किताब के आधार पर, पाठ के आधार पर करेंगे तो शीतला सप्तमी हमारा ज़्यादा उपयुक्त आंसर रहेगा। बाजरे की रोटी के साथ खाना पसंद किया जाता है केर सांगरी। केर सांगरी खाना पसंद किया जाता है। केर सांगरी। शीतला सप्तमी का संबंध गर्मियों से होता है। सत्य या असत्य लिखिए। तो सत्य। शीतला सप्तमी का संबंध गर्मियों से होता है, क्योंकि इसी दिन हम ठंडा भोजन करते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आज अंतिम भोजन, हमें अंतिम बार ही ठंडा भोजन करना है। इसके बाद गर्मियों की शुरुआत है, तो ठंडा भोजन नहीं करना। सत्य। शीतला सप्तमी केवल राजस्थान में मनाई जाती है, ये बात असत्य है, क्योंकि हमारे पूरे देश में शीतला सप्तमी का त्योहार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपरा के साथ मनाया जाता। गैर नृत्य केवल महिलाएं करती है, ये बात गलत है। गैर नृत्य पुरुष नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं का उनमें कोई रोल नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये बात जो है असत्य हो गई, तो आपको असत्य लिखना। अगला जो है हमारा प्रश्न, संतुलित भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमारा ऐसा भोजन जो पूर्णतः संतुलित हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, खनिज लवण भी हो, जो पोषक, जितने भी पोषक तत्व हैं वो सभी पोषक तत्व होंगे, उसी को हम संतुलित भोजन कहेंगे। और संतुलित भोजन ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो ये बात सत्य है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, मिलान कीजिए। दो स्तंभ दे रखे हैं, स्तंभ अ और स्तंभ ब। अ को ब से मिलाना है। बाजरा क्या है भाई? बाजरा जो है खरीफ की फसल है। बाजरा क्या है? खरीफ की। बाजरा क्या है? खरीफ की फसल। दही क्या है? पाचन के लिए अच्छा है। दही जो है पाचन के लिए अच्छा है। फिर गैर नृत्य जो है चंग की थाप पर किया जाता है, और बासोड़ा को हम ठंडा भोजन कहते हैं। स्तंभ अ को ब से हमने मिला दिया। ठीक है। अब देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है, 3 से 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। हमें 3 से 4 वाक्यों में अपने उत्तरों को लिखना है। तो पहला हमारा प्रश्न है, बासोड़ा थाली में शामिल कुछ प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखिए। जब हमने पाठ की शुरुआत की थी और बासोड़ा की थाली के बारे में हमने पढ़ा था बेटा,
तो उस समय कुछ व्यंजनों के नाम आए थे बासोड़ा की थाली के। तो व्यंजन कौन कौन से हैं, हमें उन व्यंजनों को लिखना है। तो बासोड़ा की थाली के व्यंजन कौन कौन से थे भाई? बाजरे की रोटी हो गई, मक्का हो गई, गेहूं की रोटी हो गई, राब हो गई, लिख सकते हैं आप। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर हम अगर हम किताब में ही उनके व्यंजनों के नाम देखें तो यहाँ पर ये देखिए बासोड़ा की थाली के कुछ पकवान यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें पंचकुटा की सब्जी, पूरी, सोगरा गांठ, राब, दही बड़े, केरी पाक, कांजी बड़े, खाजा, मटरी, पापड़, खिचिया, सलेवड़े इत्यादि ये जो भोजन है बासोड़ा की थाली के व्यंजन है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए उत्तर को यहाँ पर लिख दिया जाए, ये ज़्यादा उचित रहेगा। तो यहीं से हम एक पेज पर अपने उत्तरों को लिख देते हैं। तो बासोड़ा थाली के व्यंजन, जो उत्तर हो गया है बाजरे की रोटी, कड़ी, राब, पंचकुटा की सब्जी और भी बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जो बासोड़ा की थाली में हम खाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, मक्का और बाजरा किस फसल की श्रेणी में आते हैं? दूसरे का हमारा उत्तर है मक्का और बाजरा जो है खरीफ की फसल है। क्या है बेटा? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल की श्रेणी में आते हैं। और फिर इसी से आगे एक और प्रश्न अगला पूछ रखा है, मक्का और बाजरा किस फसल की श्रेणी में आते हैं? तो हम मक्का और बाजरा खरीफ की फसल की श्रेणी में आते हैं। और इसे उगाने के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है? अगर मक्का और बाजरे की फसल उगानी है तो कौन सी जलवायु आपके लिए उचित रहेगी? तो गर्म जलवायु, यहाँ पर गर्म या मानसूनी जलवायु कह सकते हैं। मानसून की जो जलवायु होती है, मानसूनी जलवायु उपयुक्त होती, मानसून के समय ही हम मक्का और बाजरे की फसल को उगा सकते। गैर नृत्य पुरुषों द्वारा चंग की थाप पर किया जाने वाला नृत्य है। और यह शीतला सप्तमी को किया जाता शीतला सप्तमी को किया जाता। चौथा जो हमारा प्रश्न है, राजस्थान में उगाई जाने वाली रबी, खरीफ और जायद की फसलों के नाम बताइए। राजस्थान में हम रबी, खरीफ और जायद की फसलें कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? रबी की फसलें कौन कौन सी उगाते हैं? सबसे पहले राजस्थान में रबी की फसलें कौन कौन सी उगाते हैं बताओ? गेहूं की फसल उगाते हैं, चना की उगाते हैं, जौ की उगाते हैं और सरसों की उगाते हैं। खरीफ की फसलों में
खरीफ की फसलें कौन कौन सी उगाते हैं बेटा? मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये हम उगाते हैं। और जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? जायद की फसलों में हम उगाते हैं ककड़ी, तरबूज, और हमारी अगली फसल होगी खरबूज। ये सभी जायद की फसलों के रूप में हम राजस्थान में उगाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। रबी, खरीफ और जायद फसलों की सूची बनाइए। आप सूची बना सकते हैं। सूची बनाने के लिए अगर हम देखें तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, तो आप इनको इसी प्रकार जैसे आपने चौथा लिखा है इसी प्रकार इस उत्तर को आप लिख सकते हैं। जैसे रबी की फसल ये हो जाएगी आपकी, या आपकी खरीफ की हो जाएगी, और ये आपकी जायद की हो जाएगी। और आपने एक लाइन में एक सूची बना दी, और इस तरीके से आप जो है इनकी सूची बना सकते हैं और इसमें उन फसलों को लिख सकते हैं। तो जायद की फसलों में सबसे पहले रबी की लिखें, गेहूं हो गई, चना हो गई, जौ हो गई। खरीफ की लिखें मक्का, ज्वार, बाजरा। जायद की ककड़ी, खरबूज और तरबूज। ये हमारी हो गई। अब हमारा अगला प्रश्न है, आपके घर में कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं? तो आपके घर पे कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन का तात्पर्य बेटा जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। जैसे आपके घर पर मक्के की रोटी, राम, लापसी, चूरमा, हाँ, ये जो हैं हमारे पारंपरिक व्यंजन है जिसको अपन त्योहारों पर भी बनाते हैं, हमारा कोई भी प्रसंग होता है उस पर भी बनाते हैं। शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है ठंडा भोजन शीतला सप्तमी पर? बताइए। शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन करने का मतलब ये है कि यह हमारी यह हमारी परंपरा का प्रतीक है, और इसके बाद हम कौन सा भी ठंडा भोजन नहीं खा सकते। हाँ, परंपरा का प्रतीक है। पहली बात तो ये, इसलिए हम ठंडा भोजन खाते हैं। दूसरा, यह गर्मियों में ठंडा भोजन नहीं करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए हम शीतला सप्तमी को ठंडा भोजन खाते हैं। राजस्थान के अलावा कौन कौन से राज्यों में शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर राजस्थान के अलावा कुछ राज्यों के नाम आए थे। गुजरात में भी मनाया जाता है। और हम अगर अपना उत्तर देखें
पाठ में कुछ राज्यों के नाम आए थे और उन राज्यों में हम शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाते हैं, जैसे गुजरात, हरियाणा और उत्तर भारत में। तो हम लिख सकते हैं अपना उत्तर गुजरात में, हरियाणा में, हरियाणा और उत्तर भारत के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में। नौवां का उत्तर प्रश्न नंबर 9 देखिए आप, हमारे त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो त्योहारों का क्या महत्व है, हमारा प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हम लिखेंगे। त्योहार हमें एकता, भाईचारा, का संदेश देते हैं और हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है। तो इस प्रकार ये त्योहारों का हमारे जीवन में महत्व है। तो बच्चों, ये हमने पहले अध्याय के प्रश्नोत्तर सॉल्व किए। धन्यवाद।